नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग आलम नगर में हैं। यह भारी भीड़ देख रहे हैं। कहते हैं आम जनता के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ती है तो आमदनी अठन्नी हो जाती है और खर्चा रुपया हो जाता है। तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट कंपनियों पे भी उस पर असर पड़ा है। तो इस समय हम लोग आलम नगर ट्रांसपोर्ट सीमेंट एसोसिएशन के कार्यालय में हैं कि किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं लेकर के आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, भाड़े बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वो अपनी पैसा बढ़ाने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी जो समस्याएं हैं, तो क्या समस्याएं, आज हम उनके बीच में आए समस्या जानने के लिए और किस तरीके से कंपनियों से उनको आश्वासन मिलता है कि कितनी जल्दी उनका जो है भाड़ा ही बढ़ेगा और जो मजदूरी बढ़ेगी। तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? संजय तिवारी। कहाँ से हैं आप? मैं आलमनगर ट्रांसपोर्ट यूनियन का महामंत्री हूँ। अच्छा, तो सर जी ये बताइए क्या समस्याएं हैं आप लोग? समस्याएं हैं कि पिछले 3 महीने से हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है सारी कंपनियों से, और हर कंपनी ये कहती है कि बस 15 दिन में बढ़ा देंगे, अभी रुक जाओ, अभी अगले महीने बढ़ा देंगे, और जबकि हम लोग बराबर 3 महीने से कंपनियों को लेटर देते चले आ रहे हैं। सब लोग आश्वासन के बावजूद हमने एक बार हड़ताल भी किया तो कंपनियों ने ये भी बताया कि आगे आपका 15 दिन बाद आपका भाड़ा बढ़ जाएगा। हम लोगों ने हड़ताल को क्लोज कर दिया। तब से कंपनियां आए दिन नई डेटें हम लोगों को बता रही हैं कि अब बढ़ जाएगा, कल बढ़ जाएगा, अभी ऑफिस से नहीं आया, अभी वहाँ से नहीं आया। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी 3 महीने से परेशान है। ना तो डीजल की वो पोजीशन है कि गाड़ी मेरी जाती है, लौट के जब आती है तो हम 100 रुपये के नुकसान में जाते हैं। चूँकि परमानेंट काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो पिछला भाड़ा क्या था और अब भाड़ा क्या? हमारे भाड़े बढ़े थे 2017 में। 2017 में, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गया, चौथा चल रहा है। तब डीजल का रेट था 54 रुपये, आज डीजल का रेट है 93 रुपये। लेकिन 54 रुपए जो था तो उस समय भाड़ा क्या था? वही भाड़ा था और आज भी वही ऐसा बताइए। उसमें भाड़ा अलग अलग कैटेगरी में थे, जैसे नॉर्मली 15 रुपए, 16 रुपए, 12 रुपये, 14 रुपये, 17 रुपये, 19 रुपये, ये विद लेबर। हाँ जी। जिस तरीके आप सुन रहे हैं 3 साल और 4 साल पहले जो भाड़ा था और लेबर का चार्ज भी उसी में था, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए। लेकिन 4 साल में महंगाई 4 गुना हो गई है, लेकिन उनका जो है लेबर चार्ज नहीं बढ़ा। तो इस समय क्या रेट चल रहा है? इस समय लेबर 6 रुपये प्रति बोरी चलाती और उस समय 4 रुपये थी, अब 6 रुपये हो गई। लेबर आए दिन अभी और 1 रुपये बढ़ाने के मूड में बैठी है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है। जिस हिसाब से महंगाइयाँ बढ़ रही हैं उस हिसाब से तो लेबर भी तो बढ़ाएगा, ड्राइवर भी बढ़ाएगा, हर आदमी बढ़ाएगा। और अदर कंपनियों में ट्रांसपोर्टर का पैसा बढ़ चुका है। केवल सीमेंट ही ऐसी एक कंपनी है जो आलमनगर में, वहाँ पे भाड़े नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कि 4 साल हो गए, 4 सालों में आप लोगों का भाड़ा नहीं ना, 1 रुपये कोई भाड़ा बढ़ोतरी नहीं हुई। और हम लोग सर्वाइव करते रहे, 60-70 तक डीजल जब तक रहा तब तक हम लोग लड़ते रहे कि चलो ठीक है किसी तरह। लेकिन आज जब 93 रुपये हो गया, हद से ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों के हड़ताल के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, जब आप बता रहे हैं कि डीजल का दाम इतना था, अब 93 जो हो गया है, तो पहले कितनी गाड़ियां आप लोगों की चलती थी और अब वर्तमान में कितनी चलती? उस समय गाड़ियां चलती थी, किसी के पास 10 थी, किसी के पास 8 थी। आज हम लोग ये सारे ट्रांसपोर्टर हैं जो बड़े बड़े, जिसके पास 5 है, किसी के 7 है, किसी की 3 है, जिसके पास 5 है वो 2 चला करके काम चला रहा है किसी तरह, क्योंकि उस पार्टियां पकड़े हुए हैं। किसी पार्टी का ऑलरेडी जब काम कर रहा है तो उसको काम तो करना ही है, तो उसको किसी डीलर को बता रहा है भैया गाड़ी नहीं है, लेबर नहीं है, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और काम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सीएनडब्ल्यू और कंपनियां इस चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। यानी कि काम और प्रॉफिट दोनों 50 से भी % से घट गया। आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश पांडे। आप बताइए। समस्याएं तो यही है जो भी है, जो कहा हमारे तिवारी जी ने कि बचत तो अब हमारी 20% मैक्सिमम हम अगर मान लें 20% की बचत रह गई है, क्योंकि इतना रस होने के बाद लखनऊ पूरा टोटल नो एंट्री जोन है और गाड़ी चलाने में, जबकि छोटी छोटी गाड़ियां हैं, हम लोग को छोटे छोटे आर्डर गली गली में डालना पड़ता है, उसमें गाड़ियां कई जगह डिलीवरी देनी पड़ती है। इस वजह से डीजल की खपत भी ज़्यादा हो रही है। इसलिए हमारी थोड़ा सा भाड़ों की डिमांड, अदर जो प्लांट से बाई रोड गाड़ियाँ चल रही हैं उनके तो भाड़ों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन हम लोग को जो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी डिलीवरी देने के लिए कई जगह गाड़ी डाइवर्ट हो रही है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हम लोग को आ रही है। उसी में लेबर का कहना क्या, लेबर जैसे भी अगर हमारे भाड़े कुछ भी प्लस होते हैं, लेबर तुरंत बढ़ाएगी, क्योंकि इसका असर लेबर को भी देखने को मिल रहा है।
तो अगर ऐसा नहीं होता, भाड़े बढ़ोतरी नहीं होते, तो हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं भी हड़ताल होती तो ऑलरेडी ये गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाएंगी, आज नहीं तो 15 दिन बाद खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जिसके पास भी जितनी गाड़ियां हैं उसमें से हर गाड़ी पर सर्वाइव आया, इतना ऑनलाइन चालान हो रहा है, पेपर अनकम्प्लीट ही हैं। सरकार भी इस चीज़ को नहीं गौर कर रही है, कितना चालान की पेनाल्टी बढ़ाती जा रही है। हमारे भाड़े भी अगर बढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे चालान छुड़ा पाएंगे। जो पेनाल्टी हमारी आज ओवरलोडिंग अगर हम कर भी रहे हैं तो ओवरलोडिंग पे भी हम बचत नहीं निकाल पा रहे हैं। अंडरलोड तो चलने कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि चालान की कैपेसिटी, जो चालान 3000 रुपये प्रति टन था, आज वो 20,000 रुपये प्रति टन है। 20,000 एक छोटी गाड़ी में महीने में बचाना आफत है, एक चालान कैसे छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी गाड़ी यहाँ पे नहीं होंगी जिस गाड़ियों पे कम से कम 50 से 60,000 का चालान ना हो, और कोई नहीं छुड़वा पा रहा। बस ये सोच रहा है कि गाड़ी की जो हम कल आज बिकती हैं गाड़ियाँ, वो चालान के एवज में जाएंगी, और कुछ कोई बचत तो है नहीं फिलहाल। तो एक दिन में यहाँ से कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं काम करके? अभी तक तो गाड़ियाँ 300-350 थी यहाँ पे, लेकिन अब 150 से 200 गाड़ियाँ बची हैं। और चालान रोज कितने करते हैं? चालान कम से कम 15 से 20 गाड़ियों का है। हर मंथ में 5 से 6,000 रुपये का कोई ना कोई चालान पर गाड़ी में मिलेगा। तो अगर हम 20% की बचत में एक चालान निकाल देंगे तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे गाड़ियों का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां हैं, जो काम के लिए इधर से उधर कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन जब बात आती है पैसा बढ़ाने के लिए तो पैसा न बढ़ करके उनका आधा हो जाता है। तो कुछ और लोग और भी उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? विद्यासागर शुक्ला। आप संगठन में क्या है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो कुछ समस्याएं जो आपके बताए, महामंत्री ने बताया, अध्यक्ष ने बताया, तो आप क्या समस्या बता रहे हैं? समस्याएं वही हैं जो उन लोगों ने बताई, वही समस्याएं हैं सब। तो कैसे इसका समाधान होगा इन समस्याओं का? समस्या कंपनी से बात हो रही है, देखो क्या होता है। तो क्या लगता है, जब 3 सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब लगता है कुछ होगा? लोग उम्मीद में टिके हुए हैं। उम्मीद में टिके हुए। आपकी कितनी गाड़ियाँ चलती थी पहले? हमारी 10 गाड़ियाँ चलती थी। और अब कितनी चलती हैं? 5 चल रही हैं। 5 चल रही है, यानी कि आधी हो गई है। आगे का क्या, अगर ऐसे ही रहा तो और कितनी गाड़ियाँ? तो खत्म कर देंगे, सब बंद कर देंगे अगले महीने से। यानी कि लॉकडाउन के बाद जो आपका लॉकडाउन खुला है, दूसरी लहर के बाद जो आपका व्यापार हुआ, लेकिन आप लोगों का व्यापार में कुछ अच्छी स्थिति नहीं है? नहीं, कोई स्थिति अच्छी नहीं है। हालत बस से बदतर होती चली जा रही है। बस से बदतर तो वही है, सब देख ही रहे हैं हम लोग। तो संजय तिवारी जी, ये बताइए किन किन कंपनियों से आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है? हम लोग सभी मिलकर अल्ट्राटेक, प्रिज्म, ACC और आपका माइसेम, ये सब जो ब्रांड है यहाँ पे, उन सारे में सब लोग एक दूसरे में इधर उधर बटे हैं कि कौन, कोई किसी का काम करता है, कोई किसी का काम करता है। सब अलग अलग कंपनियों में अलग अलग ट्रांसपोर्टर हैं। यानी कि जो देश के 5 ब्रांड है कंपनियों की, सीमेंट कंपनी, उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है? हम लोग C&F के थ्रू मतलब माल सप्लाई डीलर पॉइंट पे कराते हैं, उसी का हमारे लोगों का भाड़े का चलता है। तो अगर जिस तरीके से अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आगे की क्या आपके लोगों की योजना रहेगी? हमारे लोगों की योजना यही है कि लास्ट टाइम तक अब लगभग इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। अब हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से इसी उसमें है कि हम लोग पूर्णतः काम बंद करेंगे और किसी भी, ना तो डीलर की गाड़ियों का काम करने देंगे, ना कोई अलग से कोई गाड़ी, ना C&F की गाड़ी, कोई भी गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। हम लोग अपनी पूर्णतः बंद करेंगे, बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। सीमेंट धरना प्रदर्शन की तैयारी? बिल्कुल। और हो सकेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग आज आए थे यहाँ पे आलमनगर सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यालय में। जिस तरीके से सरकार बनती है तो वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, महंगाई हटेगी और बेरोजगारी हटेगी, लेकिन जब आती है महंगाई की बात तो तेल जो पेट्रोल है हमारा 101 रुपये में है और जो डीजल है वो 93 रुपये में है। तो किस तरीके से जो छोटे मजदूर होते हैं और छोटे ठेकेदार होते हैं, तो किस तरीके से वो समस्याओं का समाधान ना होते हुए उनकी समस्या और बढ़ती हैं, और जो महंगाई है किस तरीके से उनके ऊपर भारी पड़ती है। तो आज हम लोग आए थे आलमनगर सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यालय में। जिस तरीके से उनकी परेशानी से हमने आपको अवगत कराया कि समस्याएं उनकी 3 साल से नहीं 4 साल से चल रही हैं, भाड़े बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन रेट बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। बने रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।